साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज शाम 5 बजे पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें, जो पहले चरण का मतदान होना है 19 अप्रैल को, तो उसे लेकर जो प्रचार का दौर चल रहा है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए आपको बता दें पहले चरण के अंदर वोटिंग होगी। मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। जो भी चुनाव प्रचार चल रहा है वो शाम 5 बजे तक पहले चरण के लिए चलेगा, उसके बाद ये थम जाएगा। 21 राज्यों में आपको बता दें 19 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें 4 केंद्र शासित भी जो प्रदेश हैं वो शामिल हैं। 102 सीटें हैं कुल मिलाकर, और यहां पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश की आप बात कर लें, उत्तराखंड की आप बात कर लें, अलग अलग राज्यों के लिए पहले चरण में मतदान होना है, और ये मतदान 19 अप्रैल को होगा, और इसे लेकर जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो एक ही चरण में यहाँ मतदान होना है, यानी पहले चरण में ही मतदान हो जाएगा, और जो तमाम सीटें हैं उत्तराखंड की उन्हें लेकर मतदाता अपने मत का प्रयोग 19 अप्रैल को करेंगे। यानी जो अभी देश में, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है, उसमें खास तौर पर कुछ राज्य ऐसे होंगे जो इन पहले चरण के जो डेट है 19 अप्रैल उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसमें फिर आपको चुनाव प्रचार आगे नजर नहीं आएगा। फिर उन राज्यों के लिए इंतजार रहेगा जून का, यानी 4 जून को जो रिजल्ट आना है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से देखा जाए, और पहले चरण की अगर बात की जाए तो यहां से कहेंगे कि हमारी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म भी हो जाएंगी? जी बिल्कुल विनय, देखिए पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाए, और जो पहले चरण में चुनाव आयोग ने 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों को चयनित किया था, वहां पर वोट जो डाले जाएंगे वो 19 अप्रैल को डाले जाएंगे। तो ऐसे में ठीक जो 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, ऐसी जो व्यवस्था की गई है। और खास बात है कि तमिलनाडु की, और जैसा आपने बताया कि उत्तराखंड की, एक ही चरण में सभी सीटों पर जो है वो वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उत्तराखंड की 5 सीटें इसमें शामिल है। और चुनाव प्रचार थमने के साथ ही इन सीटों पर कई तरह की पाबंदियां जो है वो चुनाव आयोग की ओर से लगा दी जाती है, चाहे वो ओपिनियन पोल की बात हो या दूसरे तरह के, इस तरह के जो भी किए जाते हैं सर्वे, उन पर रोक लगी। साथ साथ राजनीतिक जो विज्ञापनबाजी टीवी पर रहती है उस पर भी रोक लग जाती है। तो ऐसे में देखिए सबसे अहम बात है विनय कि जिन 21 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं पहले चरण में, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की कई सीटें इसमें शामिल है। इनमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल है, बिहार की 4 है, पश्चिम बंगाल की 3 है, राजस्थान की भी 12 सीटें इसमें शामिल है, और मध्य प्रदेश की 6 है, असम की 4 है, उत्तराखंड की 5 है, मेघालय की 2 सीटें हैं और मणिपुर की 2 है, छत्तीसगढ़ की भी 1 सीट है, अरुणाचल की 2 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 5 है, और तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, मिजोरम की भी 1 सीट है और नागालैंड की 1 सीट है। और इसी तरह से देखिए सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1, इस तरह से इन सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। और आज बुधवार शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में अलग अलग स्थानों पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, वहाँ चुनाव प्रचार थम जाएगा। जी विनय जी, और एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था अमित की, उत्तराखंड की खासतौर पर बात करें तो यहाँ की तो तमाम सीटें हॉट सीट के तौर पर ही देखी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं पहले चरण के अंदर जिनकी अगर खासतौर पर बात करें, चाहे मुरादाबाद की आप बात कर ले, रामपुर की बात कर ले, ये हॉट सीट अपने आप में बन जाती हैं। इसके अलावा भी आप तमिलनाडु के बारे में बता रहे हैं या अलग अलग राज्यों के, बिहार की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक जो शुरुआत में हम जो गर्माहट देख रहे हैं वो हमें फिर आगे इन चीजों के लिए तो नहीं देखने को मिलेगी कम से कम। निश्चित रूप से विनय, देखिए आपने जैसा कई सीटों का जिक्र भी किया है, और इसमें देखिए खासतौर पर अगर बात करें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की सीट भी बीकानेर है, जहाँ से वे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हॉट सीट है। इसके अलावा अगर बात करें पीलीभीत सीट की, वहाँ से खुद उत्तर प्रदेश सरकार के
मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। कैराना से बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में कई ऐसी हॉट सीटें हैं जो जिन पर आज जो है प्रचार का शोर थम जाएगा। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की देखिए, जैसा आपने भी जिक्र किया है, सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, और वहाँ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैलियों के जरिए लोगों से वोट की अपील की। और दूसरी ओर अगर बात करें तो INDI गठबंधन के भी जो नेताओं ने वहाँ लगातार दौरे किए। और इस बार खासा फोकस जो है वो तमिलनाडु के इलाके में, दक्षिण भारत में कमल खिलाना जो है एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री ने खुद ने लिया है। और उनकी कोशिश है कि इस बार जो है तमिलनाडु में भी अच्छा खासा जो है वो जन रुझान बनाया जा सके। तो इसकी कोशिशें की जाती रही। अब देखने वाली बात है कि इन तमाम सीटों पर जो जुगत लगाई गई थी, चाहे बिहार की 4 सीटों की बात करें, औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा सीट है, तो यहाँ भी बड़ी कोशिश की गई। और देखिए जो अरुण भारती जो एक मैदान में है जमुई से, वहाँ पर खुद जो चिराग पासवान उनके धनोई है, वे और चुनाव मैदान में उतरे हैं। जैसे कई ऐसे वोट सीटें हैं जहाँ पर इस बार नजर आएगी। और यहाँ चुनाव प्रचार नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब चुनाव का शोर तो थम जाएगा, लेकिन साथ साथ जो है व्यक्तिगत संपर्क जो है वो डोर टू डोर किया जा सकेगा। और 19 अप्रैल को इन सीटों पर मतदान होगा। जी जिन्हें एक आखिरी सवाल मैं अमित जी आपसे लेना चाह रहा था, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, या उससे अलावा जो भी जितने भी इलेक्शन हैं उनको बड़े ही नजदीक से कवर भी किया है, देखा भी है। जब किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में मतदान संपन्न हो जाता है, उसके बाद मतदाताओं की बात करें या प्रशासन की बात करें या नेताओं की बात करें, एक हायरार्की के तौर पर देखें तो किस तरह का माहौल बदल जाता है, किस तरह की चैन की सांस या राहत की सांस ये लोग लेते हैं कि ठीक है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी वो निपट गई। निश्चित रूप से विनय, देखिए चुनाव करवाना देश के लोकतंत्र की एक तरह से सीधे रूप में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना चुनाव आयोग की प्राथमिकता रहती है। और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। पहले मतदान कराने को लेकर काफी सुरक्षा के तगड़े प्रबंध करने पड़ते हैं। एक एक बूथ पर जाकर व्यवस्था करवानी होती है, अनेक बूथ होते हैं। और लोकसभा क्षेत्र अपने आप में देखिए वहाँ करीब कई ऐसे मतदान जो सीटें हैं, वहाँ पर 20-20 लाख जो मतदाता होते हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारियां करनी होती है। इन सबके बाद देखिए जिस प्रकार की राहत की सांस चुनाव आयोग भी लेता है और वहाँ का संबंधित जिला प्रशासन भी, जिला निर्वाचन विभाग भी जो है वो चैन की सांस लेता है। लेकिन इसी तरह से साथ दूसरी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है। जैसे जो ईवीएम के जरिए वोट डाले गए हैं उनको जो मतगणना स्थल तक पहुंचाना, वहाँ की 3 लेयर 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था करना, और यह इस तरह के तमाम जो व्यवस्थाओं में जो चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन विभाग जुट जाता है उन संबंधित क्षेत्रों का। और साथ साथ जो है वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जैसे तरीकों पर रोक चुनाव आयोग ने पहले ही लगा रखी है। तो ऐसे में दूसरी तरह की चर्चाएं जो है वो बाजार में रह जाती है। चुनाव प्रचार नहीं होता, उन जो वहां से जो चुनाव प्रचार खत्म होता है, दूसरे नेता उन दूसरे चरण के मतदान के लिए लोगों को जो है वो प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। तो जब तक 7 चरण का मतदान देखिए व्यवस्था इस लिहाज से की गई है कि प्रशासनिक तौर पर दिक्कतें न आए, निर्वाचन विभाग को दिक्कतें न आए, इस तरह की तमाम तैयारियां इस व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहे। तो इस तरह से 7 चरण का जो पूरा चुनाव जो अभियान है वो जब तक खत्म नहीं होता, चुनाव आयोग तो चैन की सांस नहीं लेता। उन संबंधित सीटों पर बड़ी राहत जरूर मिल जाती है। और ऐसे में जब हॉट सीट होती है और जहाँ संवेदनशील ज्यादा मतदान केंद्र रहते हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा चौकस रखनी पड़ती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बेहतर तरीके से ये समझाया कि किस तरह से ये जो चुनाव है, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, जब ये चुनाव प्रचार थम जाएगा या चुनाव जब हो जाता है तो फिर किस तरह की राहत के साथ वहां का स्थानीय प्रशासन ले लेता है या फिर अन्य लोगों को भी होती है राहत। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि पहले चरण में कहां पर कितनी सीटों के लिए वोटिंग होनी है। तमिलनाडु की 29 सीटें हैं, राजस्थान की 12 सीट है, उत्तर प्रदेश की 8 हैं, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर हो जाएगा, असम में 5 सीटों पर होना है, महाराष्ट्र की आप बात करेंगे 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी, बिहार में 4 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है।
पश्चिम बंगाल की 3 सीट है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की आप बात कर लीजिए, मणिपुर की बात कर लीजिए, मेघालय की बात कर लीजिए, 2-2 सीटों पर यहां पर मतदान होना है पहले चरण में। छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये जो जगह हैं, यहां की अगर बात करेंगे आप तो यहां पर एक एक सीट पर मतदान होगा पहले चरण के तहत। और केंद्र शासित प्रदेशों की आप बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, इन तमाम जगहों के एक एक सीट पर भी मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 6 सीट ऐसी हैं जिनके लिए मतदान होना है पहले चरण में 19 अप्रैल को।